नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास सर 1247 सरकारी नौकरी। और ये जो चैप्टर चलने वाला है इसका नाम है रेलगाड़ी। और मैं चाहूंगा कि आपका जीवन भी रेलगाड़ी के जैसे चले, कभी रुक के कभी स्टॉप करके। बड़ी कहानी है रेलवे का जो है ना, ट्रेन। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेन। स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेन का आपका अपना स्टोरी आपको बताता हूँ। बड़ा शानदार स्टोरी है। एक बार की बात है कि मैं जा रहा था लखनऊ और नींद घुरा बरेली में। आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। कई बार पूछता है कि बरेली किस नदी के किनारे है, तो नाम याद रखिए, राम गंगा। ठीक है। एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसी में गाना भी है। और राम गंगा नदी के किनारे बरेली भी है। लखनऊ बड़ा ही प्यारा शहर है। जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन नींद लगने के कारण खुला कहाँ। ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ हो तो बताइएगा। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको। रेलगाड़ी स्टार्ट किए हैं चैप्टर, इसका तो पूरा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है क्लास 1 में। अब तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इतने बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सीखने के बाद किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का आपका ग्रुप डी हो, एलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर रेलवे का क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली बना पाओगे। पूरे क्लास को एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बड़ा ही बेहतरीन मैं बात बता रहा हूं आपको। रेलवे जो ट्रेन है, आप देखिएगा ट्रेन में क्या होता है कि जो जनरल डब्बा होता है, एक होता है स्लीपर, एक होता है एसी। एसी में भी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और भी स्पेशल होता है। अब पता है, सबको जाना वही है। अगर हमारी ट्रेन खुल गई है पटना से और हमको जाना है दिल्ली, भाई दिल्ली सब कोई जाएगा। ये जनरल वाला भी जाएगा, स्लीपर वाला भी जाएगा, एसी वाला। बस इसको लाइफ से जोड़िएगा, सब कोई जाएगा, दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन क्या है कि जर्नी जो होगा ना, ज्यादा इजी किसका होगा आप खुद सोच सकते हो। पैसा थोड़ा थोड़ा टिकट का ज्यादा बढ़ जाता है। आप जनरल क्लास में जाओ, पैसा कम लगता है, सुविधा बहुत कम मिलेगा, व्यवस्था आप जानते हो कैसा मिलेगा। क्या मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है कि टिकट में क्या अंतर होगा? बस ये समझाने का है कि आप जब ट्रेन में यात्रा करो कभी भी, तो आपके पास ये ना सोचना पड़े कि मुझे जो फैमिली है, फैमिली में मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, आपका कोई फ्रेंड है, कभी आपको किसी के साथ यात्रा करना पड़े तो यात्रा बड़ा सुखद होना चाहिए। और सुखद यात्रा के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और पैसा के लिए क्या चाहिए? जॉब चाहिए। और जॉब अगर परमानेंट लेना हो तो गवर्नमेंट जॉब। जब तक जवानी रहेगा तब तक आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बुढ़ापा तक का पैसा इधर, पूरा सैलरी, सैलरी के लिए जॉब, जॉब के लिए पढ़ाई, पढ़ाई। मैं करा रहा हूं। तो मैं बात बता रहा था आपको कि आप क्या करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अगर आप घर के जिम्मेदार हैं, अभी तक आपने मैट्रिक इंटर कर लिया, तैयारी शुरू भी किया होगा, कुछ कुछ कारणों से आपका तैयारी नहीं हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा एग्जाम, आप जब इस चैनल तक पहुंच चुके हैं, तो आप बात याद रखिएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको सपने पूरे करने हैं। अपने सपने पूरे करने के लिए कौन जीता है? अगर हमारे काम करने से, हमारे जॉब करने से, हमारे पढ़ने से, हमारे सब कुछ ठीक करने से हमारा फैमिली अगर ठीक से रहता है, हमारे माता पिता खुश रहते हैं, तो फिर ये रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी पढ़वे करेंगे, नाव नदी पढ़ेंगे, पूरा मैथ्स पढ़ जाएंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ जाएंगे, पूरा जीके जीके जितना है, इतिहास भूगोल सब पढ़ करके गर्दा उड़ा दिया जाएगा। एग्जाम निकाल करके फाइनली जॉब लेकर के सबको सुकून देना है। जिंदगी का नाम क्या है? सुकून। सुकून कैसे मिलेगा भाई? पैसा, प्यार, आशीर्वाद, खुशी, सब किसको? अपने चाहते लोगों को देना है।
ये अपने को नहीं चाहिए, अपने लिए क्या चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, काफी अपना जैसा चाहिए चल रहा है। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये हमारी मॉम है, डैड है, इनको ये सब देना है। और इस चीज के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना, ध्यान से देखिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना कराऊंगा 1 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन है, 2 वीडियो में लेकर के इसको पूरा करूंगा। 1 वीडियो में पूरा कर सकता हूं लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 क्लास में मैं इस पूरे 80 क्वेश्चन को खत्म करूंगा, और 80 क्वेश्चन कम नहीं होता रेलगाड़ी का, और एक ही टाइप में पढ़ाऊंगा। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर मिलाया होगा कि बाकी जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट्स। हमारा तरीका अलग है, हम थोड़ा अलग हैं तो हमारा तरीका थोड़ा अलग है। तो हमारे तरीके से आप क्या करेंगे, हम कहते हैं कि आप एक ही हथियार को इतना मजबूत करो, एक ही हथियार को इतना मजबूत करो कि उसी से आपका सारा काम चल जाए। तो 3 चैप्टर का केवल एक, T बराबर ST फार्मूला। आते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमारी शुरुआत होने वाली क्वेश्चन की बातें हो चुकी है। मोटिवेशन देने की क्या जरूरत है, मोटिवेशन तो आपको खुद आपका मजबूरी, शौक, दुनिया में जो काम होता है, दो काम करने का दो, किसी काम को करने का 2 ही तरीका है। कौन कौन सा? या तो शौक से ना तो मजबूरी में। आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। शौक से करो, मजा आएगा। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर समय पर पहुंचती है, लेकिन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा 15 मिनट देरी से पहुंच। यात्रा की दूरी कितनी है? देखो भाई, अगर डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर स्पीड ज्यादा चलेगा तो टाइम बोलो कम लगेगा, स्पीड कम चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर यही डिस्टेंस को वह 35 से जा रहा है तो समय ज्यादा लेगा, इसी को जा रहा है 40, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट है। अब बताओ, मैंने इतना सेंड कर दिया, डी का वैल्यू निकाल नहीं लीजिएगा? फास्ट एकदम बोलो, इसका एलसीएम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 35 70, 35 का और 40 का एलसीएम कर लेते हैं। 5 से बोलो 7, 5 से 8, इधर 8 बाई 40, 7 चौक 28, 280। 35 से काटोगे 35 तो 8D ऐसी जगह 7 बार में 7D बराबर में बोलो 1/4 काट दिए। 4 से बोलो 70, इधर D दिखाई दे रहा है, D इक्वल टू 70, क्या होगा? 17 किलोमीटर। ये केवल आपको सेटिंग करना था, बात समझ में आया? अगर आपने सेटिंग कर लिया तो आपको फिर कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसे करते प्यारे प्यारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, इत्मीनान से पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा। आप देख सकते हो कि एसएससी का टायर 2 यानी कि मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर, स्थान ए से 6 बजे सुबह 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली गाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, वह बी पर कितने बजे पहुंचेगी? बात को समझिएगा। ए और बी का बीच का दूरी कितना है? 999 किलोमीटर, स्पीड है 55.5। हम टाइम निकालते हैं। हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है? एस टी। डी का वैल्यू 999 555 बट्टा में 10 कर सकते हैं। यहाँ हमारा निकल जाएगा टी, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, 111 से मैंने काट दिया। 5 से इसको कर दो 2, 9 दूनी 18 घंटा में ये पहुंच जाएगा जहां जाना हो। इसने यात्रा प्रारंभ किया 6 बजे, तो ये 18 घंटा लगा था, 24 बजे पहुंच जाएगा, यानी कि 12 बजे रात को। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट रुका हुआ है। 1 घंटा 20 मिनट रुका होता है, 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे ना जी, तो ये हो जाएगा 1 बज जाएगा, क्योंकि 12 का जीरो कहेंगे, 1:20 पे सुबह जाएगा। समझ में आ रहा है? सुबह 6 बजे में 24 घंटा 12 घंटा जो तो रात को 12 बज जाएगा। रात को 12 मतलब होते क्या? एम होता है। और उसमें अब देखिए कभी रात को 12 बजे ना 00 दिखाएगा, ठीक है?
तो हो गया, कितना ये पहुंचेगा। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। डी बराबर फॉर्मूला है एस टी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4.5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। 8 बजे 40, 8 जगह 32, 36, 360 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। वह दूरी 4 घंटे में तय करने हेतु आवश्यक गति यानी कि दूरी है 360, 4 घंटे में तय करना चाहता है 4 9 36, यानी कि 9 पे 0 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। 80 से जा रहा है इसलिए तो 4.5 घंटा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका क्वेश्चन जो है एसएससी 10+2 यानी कि CHSL ये पूछा गया है। कह रहा कि एक रेलगाड़ी ए से सुबह 6 बजे चलकर उसी दिन 4:30 बजे तक शाम तक पहुंचती, गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी बताइए। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सुबह का 6 बजे चलता है और उसी दिन 4:30 PM पर पहुंच जाता है। तो आप बताओ कि टाइम कितना लगा। पहले 12 बजे आएगा तो 6 घंटा, इधर 4 घंटा, 10 घंटा, फिर आधा घंटा। आप बोलोगे 6 4 10, 10:30, यानी 10:30 को कितना कहोगे 21/2 आवर। स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 से 20 बोलो 21 दूनी 42, 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आज के कॉल कर दिया भाई। हम क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये भी आपका एसएससी 10+2 में पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर वह दूरी कितने समय में तय करेगी। यदि वाला बाद में देखा जाएगा। 10 किलोमीटर, टाइम ले रहा है 12 मिनट, तो इसी को चेंज कर दीजिए 12/60 1/5। स्पीड कितना हो जाएगा 10 और 1/5, 50 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। इसने कहा कि हम स्पीड में 5 किलोमीटर को कम करेंगे, डाउन करेंगे, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा बोलिए। नया जो स्पीड होगा 45 किलोमीटर होगा और डिस्टेंस तो वही ना है 10 है, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर होता है तब आपका स्पीड है 10, सॉरी दूरी 10 है, अब 45 स्पीड हो गया। नया 50 से डाउन करना है 5, तो टाइम 5 दूनी 5 9 2/9, इसको कर दो 60 से, मिनट में दिया है ना। 3 से 20, 3 से 3, 20 दूनी 40/3, 13 सही 1/3, 13 मिनट 20 सेकेंड, 13 मिनट 20 सेकेंड। 1/3 को कर दीजिए 60 से तो कट हो जाएगा 20 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। पहले कुछ दिया, उस समय क्या निकाला स्पीड निकाल लिया। अब स्पीड में क्या चेंज कर दो 5 किलोमीटर प्रति कम कर दो, ज्यादा कहता ज्यादा कर देते, जो कहेगा उसके अनुसार करते रहेंगे। सवाल के साथ खेलना है और सीखना है, तो आप मेरे साथ पूरे क्लास में बन रहिएगा। गलती से भी अगर आप इस चैनल पे चले आए हैं, अब पूरा मैथ्स आपको पूरे बढ़िया से पढ़ना है, चैनल को जाकर देखना है। मैं आपको चैनल अपना दिखाता हूं, ये मेरा चैनल है, मान लेंगे। आप चैनल को देखो, एक जगह आपको फालतू चीज नहीं मिलेगा। यहां जाओ, प्लेलिस्ट में आओ, एकदम आराम से मजे में पढ़ाई करो। इधर टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया। 12वीं के बाद क्या करें, SSCGD का धुरंधर सीरीज
चलेगा, थोड़ा मैथ्स को कंप्लीट करेंगे तुरंत इसको चलाएंगे। इस बार एसएससी का वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाला है, इसलिए तैयारी में आपको कहीं कमी नहीं रहना है। हम तो पूरा मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पूरे मैथ्स को पढ़ा करके यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा चैप्टर दिखाई देना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। रेलगाड़ी का पहला इधर चाल समय दूरी का मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट किया है। तो आप क्या टेक्स्ट बुक ऐप डाउन, सारा क्वेश्चन जा करके आराम आराम से देखो, बढ़िया से अपने पास कॉपी रख लो, कलम रख लो, कॉपी कलम से दोस्ती कर लो। लाइफ में अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपका मन है कि मुझे चाहिए जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ज्यादा नहीं लगेगा, 12 महीना से 18 महीना काफी है। पहले मैथ्स पे काम कर लो, रीजनिंग कंट्रोल कर लो, मैथ्स रीजनिंग दोनों कंट्रोल करके उसको ले चलो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ओलंपिक्स में कमांड करके ले लो। एक बार में नहीं होता, दूसरी बार में करना है। जिद है तुम्हें पाने की तो पाके ही रहेंगे, बस होना चाहिए जिद। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स स्थान से वाई की यात्रा 4 घंटे में तय की करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, एक्स से वाई का दूरी पहले निकाल लेते हैं। स्पीड अपना है 55 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4 घंटा। डिस्टेंस बराबर होता है एस टी, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 दो 22 किलोमीटर हमारा हो गया। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यात्रा कितने समय में हो जाएगा? तो स्पीड अब की बार कितना हो जाएगा बोलो? 60 हो जाएगा। 5 बढ़ा देगा तो टाइम कितना हो जाएगा? तो डिवाइड कर देना है 6 से, 2 से 3, 2 से 11, 3 से ही 2/3, 3 घंटा। इसको बदलोगे 2/3 को 60 से गुना कर दो, बोलो कितना? 20 दूनी 40, 3 घंटा 40 मिनट। समय में कितने कमी आएगी? तो पहले लग रहा था 4 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। बात समझ में आ रहा है? आपसे ये नहीं पूछा ना कितना समय लगेगा, अगर पूछता तो हम आंसर देते 3 घंटा 40 मिनट, लेकिन पूछ रहा है कि समय में कितने की कमी आएगी। तो पहले ले रहा था भाई 4 घंटा, अब ले रहा हो 3 घंटा 40 मिनट, तो 20 मिनट का कमी आएगा कि नहीं? हो गया आंसर। सवाल बन चुका है, आंसर देने का तरीके में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चूंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपका आइडिया आ जाएगा, बहुत सारा आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यहीं रुक जाएंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एस गुने टी कर दी, क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। हमारा डी कितना? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, दहिया 100 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 100 मीटर। 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? हमने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी अगर सवाल में प्लेटफॉर्म आ जाए, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में जहां जहां बदलाव लाएगा ना, वहां वहां मैं पूरी चीजों को बहुत ही क्लियर बताऊंगा, और बहुत कम कैलकुलेशन में डायरेक्ट आपको मान रख करके, मतलब सवाल पढ़ो उसका कंसेप्ट समझो। ये मेरा टारगेट है कि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाऊं। प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, पुल हो, ये सब के लंबाई को क्या करना है? जोड़ देना है, लंबाई को जोड़ देना है ट्रेन से। तो ये 55 मीटर है, इसका कितना गया? 100, 155, टोटल 155। उसके बाद क्या है? समय तो इतना ही है, 10 सेकंड है, तो जाएगा 15.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? नहीं, यहां पे तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास डिस्टेंस कितना गया? ट्रेन का आ गया, अब प्लस में प्लेटफॉर्म का 155। टाइम पूछ रहा है ना? हाँ टाइम पूछ रहा है। स्पीड कितना दिया है? 36 किलोमीटर, तो 36 को 5/18 किए, हाँ वही आएगा, 10 आएगा। आखिर में डिवाइड करके उतना ही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन ऐसी इजी है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते वाली गाड़ी 25 सेकंड में खंभा को पार करती, गाड़ी की लंबाई
लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी। 36 गुने 5/18 पार करता है 25 सेकेंड में। ये हो जाएगा 10, 10 पर 25 से गुना 250। अब आप क्वेश्चन को देखते चलना, आराम से मजे में बनाते चलते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली गाड़ी 10 सेकंड में सिग्नल को पार करती है। 90 गुने 5/18 गुने 10, 18 पचे 50, 25 पर 0, 250। चलो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या करना, पूरे क्वेश्चन को देखना, समझना है। मैं बना रहा हूं ना, आप एक बार सीखो। जीवन में एक बार क्या करना है, शांति के साथ ज्ञान हासिल करना है। जीवन में एक बार शांति के साथ, ठीक है, ज्ञान हासिल करना है। बिल्कुल एकदम आराम से, आंख खुला रहना चाहिए, कान खुला रहना चाहिए, दिमाग एकदम इस क्वेश्चन पे कि कैसे बना रहे हैं। एक बार समझ लो बस, जीवन में एक बार, उसके बाद आप करते रहना जो करना हो। 300 मीटर लंबी गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह टेलीफोन खंभा को कितने समय पार करेगा, टाइम पूछ रहा है। 300 मीटर, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, डी बराबर एस टी। और आपको पता है गाड़ी की लंबाई ही डी होती है, 300 मीटर है। स्पीड 54 गुने 5/18 करना पड़ेगा। टाइम पूछ रहा है, बोलो। 18 तिया 3 × 5 = 15 दूनी 20 दिख रहा है क्या, बिल्कुल। 11, क्वेश्चन नंबर 11। 100 मीटर क्या कर रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही पार करेगा। डी बराबर एस टी। 100 बराबर में 30 गुने 5/18 गुने टी, बोलो कितना, 5 से 20, 0, 3 × 6 = 12 सेकंड। एक ही आपका क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अब तो अभ्यास कर रहे हैं ना, लेकिन बार बार एक ही चीज को पढ़ने से क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, खंभे को कितना समय पार करेगी। 100 बराबर में 144 गुने 5/18 गुने टी, 18 8 144, 5 से 20, 4 से 2, 4 से 5, 5 से 2 2.5 सेकेंड। 13 नंबर। 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वह टेलीफोन के खंभे को 100 बराबर 20 गुने 5/18 गुने टी, 20 × 5 = 100, 18। क्या पूछेगा, सारा एग्जाम में पूछा, ये सीजीएल का प्रश्न है। 125 मीटर, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड में पेड़ को पार करती है, गति क्या होगा। 125 मीटर 30 सेकंड में पार करती है, गति सब किलोमीटर में दिया है। 18/5, 5 से बोलो 25, 5 से 5, 5 से 6, 6 से 3, 5 यही बोलो 15। चलो नेक्स्ट 15 नंबर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार कर जाती रेलगाड़ी की गति क्या है। आ जाओ यहां समझ लो बढ़िया से। डी का वैल्यू कितना है अपना, 100 मीटर है। टाइम कितना है, 7.5 सेकेंड में, ठीक है। व्यक्ति का चाल कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का चाल अपने को नहीं पता है तो एक समान लेते हैं। विपरीत दिशा चल रहा है तो बताओ, जोड़ देते हैं तो बताओ डी बराबर क्या होता है, एस टी। डी का वैल्यू कितना, 100। एस का वैल्यू कितना, एक समान हो ना, x + 5, फिर 5/18 करना पड़ेगा। अब गुना में टाइम कितना, 75/10 कर दे, बिल्कुल सही। तो आप कर दो 25 चौका 25 तिया, 5 दूनी 3 छक, 6 दूनी 12, 12 चौका 48 बराबर में x + 5, 5 घटाओ कितना आएगा, 5। दिक्कत कोई परेशानी। रेलगाड़ी गति क्या है, 7.5, 100, ठीक है। x + 5 विपरीत जुड़ेगा, 5/18 गुने 75, 3, ठीक है।
इधर 10 था तो 5 दूनी 10, 3 छक 18, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 48 में से 5 जाएगा 43 तो ऑप्शन है मना है भाई, कहाँ गलती हो सकता है अपने से। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखेंगे एक बार और देख लेते हैं। 7.5 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी गति, रेलगाड़ी गति में एक्स माना जोड़ना पड़ेगा, विपरीत दिशा में चला जोड़ना पड़ेगा। डी बराबर फॉर्मूला होता है एस गुने टी, 100 बराबर में एस है अपना एक्स प्लस 5, 5 बटा 18, 7.5 को कितना लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 से काटो 2 बार में चल जाएगा, 25 से 3 और 25 से 4, 3 से काट दो 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 12 चौका 48 बराबर में एक्स प्लस 5, घटेगा तो 43 आएगा एक्स का मान। कहीं तो गलती नहीं हो रहा है, 25 चौका 25 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारी गलती कहाँ है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी गलती कहाँ है देख लिया जाए। नहीं, रेलगाड़ी कहाँ से, देखो रेलगाड़ी में चल रहा है, रेलगाड़ी चल रहा है ना, रेलगाड़ी चल रहा है और हम क्या निकाल दिए, टाइम जो दिया है यहाँ पर अलग है, टाइम जो दिया है यहाँ पर अलग है, 7:30 नहीं है, टाइम यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया है 7.1/5, 7 × 35, 36/5 सेकेंड दिया है। बस बस एक चीज सुधार करनी है तो सुधार कर दिया जाए, सुधार करके बनाएंगे, क्या दिक्कत है। पकड़ में आएगा, जहां गलती होगा छूटेगा नहीं ना, पकड़ आएगा। 7 सही 1/5 दिया है, 7 × 5 = 35, 36/5 सेकेंड। आ जाइए, बनेगा क्वेश्चन, फिर से बनेगा। क्वेश्चन है अपने पास D बराबर फॉर्मूला एस टी, डी का फॉर्मूला तो डी दिया 100, ए हमने माना x, अब 5 जोड़ेंगे विपरीत है और 5/18 करेंगे और टाइम 36/5 करेंगे, 36 2 5 से 5 कैंसिल और 2 से 50 बार में x प्लस 5, 5 घटेगा तो 45 इसका मान आएगा। ये बोल रहे हैं कि गलती नहीं होगा, देखते हैं गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी, थोड़ा मोड़ा अगर मिसप्रिंट होगा ना, क्योंकि चूंकि लिखना भी अकेले पड़ता है ना तो थोड़ा समस्या होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, आराम से देखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गलती होगा ही नहीं, आंकड़े गलत हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट गलत। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ऐसे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है जो उसी दिशा में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रहा है उसी दिशा में 2 व्यक्ति चल रहे हैं, एक का चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, एक और व्यक्ति है जिसका चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का चाल हमने माना कि 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको पार करने में 9 सेकंड, इसको पार करने में 10 सेकंड लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर इस व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन वही रहेगा, यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा, यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा, दोनों स्थिति में दूरी बराबर हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चूंकि दिशा सेम है तो चाल घटेगा, इसके साथ x - 2
गुने 5/18 गुने 9, ये सेकंड में है इसीलिए इसको 5/18 से करना पड़ा। ये x माइनस 4 गुने 5/18 गुना 10 सेकंड। 5/18 से 5/18 हट गया, ये 9x माइनस 18, 10x माइनस 40, 40 को इधर लाइए, 9 को उधर ले जाइए, x बराबर 22 दिखेगा। और x क्या माने हमने, चाल माना है। हमसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, st। s कितना है, आप इसमें से किसी एक को उठा लो, हम इसी को उठा ले, x माइनस 2 गुने 9/18 गुने 9, तो यहाँ 20 हो जाएगा, सॉरी 22 रखें x का मान, तो 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 गुने 9/18 गुने 9, तो 9 दूनी 5 है, 10 पचे 50, कितना हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर हो जाएगा। इसका है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है, कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए दूरी दिया, तो दूरी बराबर s गुना t होता है, दूरी है 270 मीटर, ट्रेन का चाल है 25 की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 2, तो 25 2 27, जब विपरीत होता है तो चाल को जोड़ते हैं तो 27 किलोमीटर, लेकिन ये पर घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। टाइम पूछ रहा हम लोगों से, 27 से 27 10 बार में 10 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति, ट्रेन की गति नहीं है तो मान लेंगे कुछ, बताओ डी बराबर क्या होगा, एस टी। डी का वैल्यू, ट्रेन की लंबाई कितना है 110, विपरीत में चल रहा है, विपरीत चल रहा है ना, ट्रेन का चाल x प्लस में 6 गुने 5/18 गुने 6 सेकेंड। अब 6 से काटो 5 से काटो 22, 22 तिया 66, 66 में से 6 जाएगा, बोलो 60, समझ में आ रहा है, 66 हो जाएगा, 22 तिया 66, 66 में से 6 कटेगा 60। ऐसे क्या होगा, समय बचेगा आपका, क्योंकि मैं आपको करके दिखाऊंगा ना तो आप ऐसा करना सीखोगे, सीखोगे तो समय बचेगा। कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड से गति से चल रही, उसी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे व्यक्ति को कितना समय पार करेगी। तो दिशा वही है तो घटेगा, 180 है, उसका 20 है, उसका 10 है, तो 10 होगा, टाइम पूछ रहा है 18 सेकंड लगेगा। मतलब आपका क्या करना है ना कि ब्रेन को ट्रेन करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और आप डायरेक्ट कलम उठाओ तो हाफ काम कर दो, क्वेश्चन पर हो तो हाफ, आप कलम उठाओ तो साफ, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे। ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई ने डी पूछ रहा है, डी पूछ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है व्यक्ति को उसी दिशा में, इसमें से इसको रहेंगे 15 5/18 48 सेकंड में पार करता है। तो करते हैं 5 3 5 15 6 18 6 8 48 8 5 40 4 5 20 200। बस समझने का फेर है, मजा है। हम आपको बताया ना कि एक कॉन्सेप्ट जो है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने
समय काफी है, डी बराबर एस टी। बस आपका क्या करना है, कैलकुलेशन बढ़िया होगा, खटाखट क्वेश्चन बनेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती गाड़ी समान दिशा में 7 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई को ही डी कहते हैं। डी बराबर 4 गुने समय होता है। ये 60 है तो 5/18 से मैच करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। फिर 7 हो गया। 6 से काटो तो 6 से जाएगा 3 बार में, 6 से जाएगा 10 बार में, अब नहीं कटेगा। 7 × 5 = 35 पर 0 बैठा दो, अब 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने पर यही तो दिख रहा है मुझे, कह रहा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हो ही नहीं सकता। तो काटो ना, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बच गया 2, 3 × 18, 2 सही 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो देखो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती गाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देता है। विपरीत कर रहा है तो 50 हमारा 4 हो गया। गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है। तो 45 50 गुने 5 बटा बोलो 18, 18 से 18 कैंसिल, 250। 2 रेलगाड़ी है 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रहा है, डिफरेंस हो जाएगा 20। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है। गाड़ी की लंबाई डी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, तो 20 हो गया, 20 गुने 5/18 गुने 5। तो इसको काट दो, 2 से काट दो, 10, 2 से काटो 9, 250 बट्टा में 9, बट्टा में 9 में यही ना ऑप्शन है, 27 सही 7/9, 27 सही 7/9 आ जाएगा। 2 रेलगाड़ी है 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलेगा तो इनका क्या करना है, अंतर कर देना है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई यानी कि फिर से डी पूछ रहा है, तो डी बराबर 4 गुने समय, तो उसका डिफरेंस करना, 56 में से 29 घटा दो तो 16 में से 9 गया तो 7, 27 गुने 5/18 गुने 16 सेकंड। अब इसको काटते हैं, 9 से 3 और 9 से 2, 2 से 8, बोलो 8 बचे 40, 40 4 3 12, 120। मैंने क्या बोला आपसे कि क्वेश्चन जब पढ़ो तो इस पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हाफ समझ में आए, कलम उठाओ तो साफ कर दो। समझ में आ रहा है? 2 गाड़ियां 50 और 30 किलोमीटर घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही है, डिफरेंस होगा 20 हो जाएगा। चल 18 सेकंड में पार करती है, तो बताओ क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, गुने 5/18 करोगे और 18 सेकंड में पार करता है। 18 से 18 20 बचे 100 आंसर हो गया। क्या 2 गाड़ी 72 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा चलेगा, 36 72 का अंतर 36 हो गया, 5 सेकंड में पार करता है। बोलो 36 कहां गया, क्वेश्चन बदल गया ना। देखो एक बार आप पढ़ोगे ना, एक बार केवल कॉन्सेप्ट बैठाने में समय लगेगा। 36 गुने 5/18 गुने 5 सेकंड, 18 दूनी 5 दूनी 10 पे 5, 10 पे 5 से गुना करेंगे 50। नेक्स्ट 27 नंबर, 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में, 30 और 58 का डिफरेंस 28 हो चुका है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को 18 सेकंड में, तो अपने को क्या करना है, हमारे पास 28 हो चुका है और 28 5/18 और 18 सेकंड में पार करता है, बोलो 140 होगा, बिल्कुल गुना कर लीजिएगा। पहाड़ा और अभी आपको याद रहना चाहिए। अब तो आपको मजा आ रहा होगा। 2 गाड़ियां 36 और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एक ही दिशा में, तेज गाड़ी 16 सेकंड में। अपने को 36 और 29 का डिफरेंस हमको दिख रहा है 7, 7 गुने 5/18 गुने 16,
36 29 है, ठीक है। 16 सेकंड पार कर जाती है। काटो 8, काटो 9, पूरा तो नहीं कट रहा है, कुछ डिफरेंस, कोई दिक्कत? क्योंकि ऑप्शन तो बहुत आसान आसान मुझे दिख रहा है। 36 और 29 है तो डिफरेंस 7 होगा। 5/18 करेंगे, समय से गुना करेंगे तब तो गाड़ी की लंबाई आएगी। और गाड़ी की लंबाई जो 7 गुने 5 गुने 8 दिख रहा है तो 9 से तो नहीं कटेगा, और ऐसा तो होगा नहीं। तो दिक्कत कहाँ है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग किताब में देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ आया है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं किताब में कहाँ दिक्कत है। छप्पन। भाई साहब थोड़ा सा भी नजर हटा। देखिए क्वेश्चन को देखते वक्त हमने कितना ध्यान से देखा है, लेकिन कितना भी ध्यान से देखने के बाद क्या हो रहा है, हाँ? थोड़ा सा मिस्टेक खतरनाक हो जा रहा है। कहाँ? अच्छा दूसरे में चले गए हैं। हाँ ठीक तो है। 36। 56 करो। एक मिस्टेक कितना हानिकारक होगा। हानिकारक क्या होगा, सवाल तो कुछ भी पूछेगा ना, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। मैं तो इसमें आपको बनाने का तरीका तो सिखा दिया हूँ, आंकड़े बदल रहा है, गलत हो जा रहा है। तो 56 में 29 दूनी 58, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, 56 घटेगा तो 16 में से 9 गया, बोलो 7, 2 गुने 5/18 गुने 16। लगता है क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। 120 होगा आंसर। जहां गलती होगा पकड़ में तो जरूर आएगा, जाएगा कहाँ? एक भी गलती हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। अब देखो, अब जब किताब को पढ़ोगे ना, इतने वेराइटीज के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, लगा लेते हो, तो आपको क्या फायदा होने वाला समझ में आ रहा है? इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का आपका माइंड जो है ना, एक हिस्सा डेवलप हो चुका है। और जब आपका दिमाग में किसी भी बात को लेकर के चीजें बैठ जाती है तो दिमाग से जल्दी निकलता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हमारे पूरे सेशन को बहुत अच्छे से आप एंजॉय कीजिएगा, मजा आएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरे क्लास को करने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, रिव्यू दीजिएगा अपना कि कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही क्या होगा, अपना चैनल सब्सक्राइब होगा। तो आपसे सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, बस यही थोड़ा थोड़ा चीज चाहिए, सपोर्ट कीजिए। तो 2 गाड़ियां 90 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा, तो 90 और 70 का डिफरेंस कितना, 20 हो गया, बोलो 20। 20 का 5/18, 36 से जा रहा है, 36 2 5 और 10, 200। क्वेश्चन अगर आपको बनाने आ चुका है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है इस छोटे से परिवार को डे बाई डे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। मेहनत हम लोग करेंगे, बहुत लंबा मेहनत करेंगे, और हमारी टारगेट क्या है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊं बहुत अच्छे से। आप घर पे बैठ करके एक बार आप क्लास मेरा ऑन कीजिए, कॉपी अपने पास रखिए, कलम रखिए और सवाल को बनाइए, मुझसे सीखिए, फिर सवाल पे जाइए, प्रीवियस पीवाई क्वेश्चन को कीजिए। इंडिया का किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे वाले क्वेश्चन को पकड़िए, जो भी आपका रेलवे का परीक्षा चल रहा है उसके सारे क्वेश्चंस को बनाइए। नहीं बन पा रहा है तो आप फिर से दोबारा क्लास को देखिए, आप कहाँ कमी रह गई उस चीज को सुधारिए। हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, हमें कंसेप्ट सिखाने के लिए क्या चाहिए, सवाल चाहिए। सवाल किसी भी किताब का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको सीखना है। सपने पूरे करने अगर अपने माँ बाप का, तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत मैं करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। 2 गाड़ी 40-20 की रफ्तार से 5 डिफरेंस आ रहा है 20 का। क्वेश्चन सेम चल रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन 30 आ गया, ये आंसर होगा। मैं क्वेश्चन बैक आ गया क्या, नहीं चलो ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली गाड़ी
30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है। गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, पढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली गाड़ी 30 सेकंड में गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है। गाड़ी की लंबाई 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को नहीं पता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पी मान लेते हैं। हमारा दूरी बराबर 4 गुने समय। बड़ा जिद है अपना, ठीक है, ये अपना एक जिद है कि मैं आपको इसी सवाल पे मैं बताता हूँ। पता है, कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ, परीक्षा में जब जाओ ना, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, रेलवे पूछेगा, रेलगाड़ी, नाव, नदी, चाल, समय, दूरी। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, चाल दूरी बराबर 4 गुना समय। और इस पे जितना क्वेश्चन आएगा ना, मैं समेट दूंगा, सबको लपेट दूंगा इस पे। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है। इधर आपको 92 क्वेश्चन मैंने करा दिया चाल, समय, दूरी का। अभी और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नया किताब भी लाऊंगा। जैसे इस किताब को खत्म करता हूँ 2026 वाला लेकर के आऊंगा, ठीक है। इधर रेलगाड़ी का आपने 80 क्वेश्चन बना लिया, 25 क्वेश्चन इसका कंसेप्ट वाला बना लिया, लगभग में 100 क्वेश्चन यहाँ हो गया, उसमें भी 100 क्वेश्चन हो गया। नाम नदी बनाओगे 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन का आपके पास बेस है। एक ही फॉर्मूला से बार बार बना रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम आ रहे हैं मोड़ तोड़ करके हम वही लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टेंशन फ्री, दिमाग क्लियर। मैंने क्या बताया, टाइम एंड वर्क में जाके आप मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ो, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी। अब पढ़ के देखिए, केवल एक फॉर्मूला लगाए हैं, एलसीएम मेथड। मतलब कि 2 कंसेप्ट 5 चैप्टर खत्म हो चुका है, एक एलसीएम मेथड से आए किधर, डी बराबर एस गुना टी, कहानी सारा खत्म हो गया। तो ये एक क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है क्या, मुझे ये चीज करना है, मुझे इससे ये 5 चैप्टर का 2 कंसेप्ट पता है, मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। क्लियर? तो बनाइए, मजा आएगा। तो अपना जिद है तो आप भी जिद पूरा कीजिए, बनाइए। प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी को जोड़ते हैं, स्पीड है 60, मैच नहीं कर रहा तो 5/18 करना पड़ेगा, 30 सेकेंड लगा देंगे। अब इधर कर देते हैं 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, इधर 6 से 20 बार में, 20 × 50 130, 500 दिख रहा है मुझे, 500 दिख रहा है इधर, 20 × 50 100, 500 और 200 जाएगा, घटबे ना करेगा, 300 आंसर होगा। हम आगे स्टेप क्यों लिखेंगे, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। 500 दिख रहा है, 200 घटाओ, 300 हटाओ, हटाओ घटाओ, अब बनाओ। करेंगे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, 180 मीटर पुल को कितने समय में पार करेगी? इसको तो जोड़ना पड़ेगा, पुल को, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, D बराबर में ST। 80 और 270 को जोड़ोगे तो 450 होगा। गति कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18। टाइम देख लेना है, 18 दूनी 5 दूनी 10 से 0 खत्म, 45 आंसर हो जाएगा। अभी मैं प्योर कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा। जिस दिन कैलकुलेशन आपको आ जाएगा ना, जो मेरा कंसेप्ट है बड़ा बढ़िया आपको लगेगा। जिनको कैलकुलेशन नहीं आ रहा ना, उनको लग रहा है कैसा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाना, ये कंसेप्ट इतने शानदार, इतने लाजवाब है, बड़ी है। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत सारा आपको क्या करना है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो आप मुझसे मैथ्स पढ़िए और उस चीज को समझिए कि हम लोग एक ही चीज से चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर? 250 मीटर लंबी गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 520 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? फॉर्मूला क्या है, D बराबर ST। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0, 5 2 7, 5 2 7, 55 गुने 5/18, और अपने से टाइम पूछा है, 11 5 11 7, 14 5 70, 18 में 14 से गुना 5 से भाग, तो 14, 18 चौका 72 का 2, 18 का 18, 7 बोलो 25 बटा में 5, लग रहा आसपास में। ये तो मुझे दिख रहा है 50.4, कट लेना आ जाएगा इतना। 34 क्वेश्चन,
कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 73 मीटर लंबी गाड़ी 87 मीटर पुल को कितने समय में पार करेगी। तो आप बताओ कि इसको जोड़ो, 7 3 10, 8 7 15 16 बराबर में 60, 5/18 गुने टाइम लगाओ, फॉर्मूला क्या, डी बराबर एस टी। बोलो 6 से बोलो कितना 10, 6 से कितना 3, 10 से खत्म, 3 से छोड़ दिया 48/5, बोलो कितना 9.6। कैलकुलेशन 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति d इज इक्वल टू एस टी। 160 और 320, 16 दूनी 32, 16 48, 480 बराबर में 36 सेकंड बराबर में स्पीड। तो काटते हैं 12 तिया 12 चौका, 12 तिया 12 चौका 40/30 स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिया ना, गाड़ी गति किस चीज में मांगा गया है। हमारा तो 40/3 नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, चेंज करके देखते हैं। 40/3 18 गुने 18/5, 5 4 8 3 छक 8 छक 48 किलोमीटर में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। देखो इस सारे के सारे क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया ना, आप एक बात ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और जब एग्जाम में पूछा गया है तो आपसे भी पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 130 मीटर लंबी गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पुल को पार करते। पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई नहीं पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की लंबाई है 130, पुल की लंबाई p है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से करते हैं, टाइम लेता है 30 सेकंड। 9 बचे 9 दूनी 2 से 15, 25 गुने 15, बोलो कितना होगा। 25 गुने 15 कितना होगा, 25 दही 8 होता है कितना 250, 25 पचे होता है 125, ढाई में 125 जोड़ोगे तो 375, 375 में 130 घटेगा, 375 में 130 घटेगा, बोलो कितना आएगा 5 4 2। थोड़ा ये काम करना, दिमाग से लगाना है। कैसे लगाना है समझ में आ रहा है ना, गुना करते हैं कर लेना। अब ये सर आप इतना नहीं लिख पा रहे हो, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्यों, आपको भी नहीं लिखना है। आपके सामने क्या होगा, ये स्क्रीन है, देखिए आप बैठोगे एग्जाम हॉल में और ये आपके पास स्क्रीन खुलेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना रहा 37, नहीं 37 नहीं, तो आगे जाएगा स्लाइड में। हाँ क्वेश्चन नंबर ये रहा 36, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब बैठोगे तो आप इसको देखोगे क्या दिया, आधा काम दिमाग में करना, ठीक है, और मैं वही चीज सिखाने आया हूं। कैलकुलेशन से आपको बचाऊंगा, बहुत सारे कैलकुलेशन से बचाऊंगा, आप बस वीडियो में बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं बीच में, बीच में छोड़िएगा कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आएगा, ठीक है, बोल रहा हूँ मजा आएगा आपको, बने रहिएगा पूरे क्लास में। 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 21 सेकंड में पार करते। पुल की लंबाई फिर से 130, पुल नहीं पता है p, दूरी हो गया अपना 90 गुने 5/18 गुने 21 सेकंड, बोलो 5, 5 को गुना करो 20 से, 500 दिख रहा, एक एक्स्ट्रा है ना 25 फिर आएगा, 525 मुझे इधर दिख रहा है, 525 को घटा दो उसमें से 130, 5 12 में से और इधर 395। चलो 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 फीट पुल को 19 सेकंड में पार कर जाते हैं। फिर क्या देना चाहिए, यहाँ पर क्या देना चाहिए, मीटर देना चाहिए।
दोनों को जोड़ते हैं। 8 380, चाल नहीं पता है एस, 19 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन किलोमीटर में दे रहा है, तो 20 गुने बोलो 18/5 चौका, 18 चौका 72। हर एक चीज काम आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। 132 मीटर लंबी गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय पार करेगा? 32 में अगर 10 है तो 42, 242 हो जाएगा। दूरी 242 हुआ ना, इसको जोड़ना है। 36/5/18 पूरा टी 18 दूनी बोलो 10 पॉइंट। दिख गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लगा देना है आंसर लगा देना है। करेक्ट। 300 मीटर लंबी गाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है, गति क्या होगी? 9 3 12 जोड़ देना ना इसको, 9 3 12 डी बराबर में एस टी। स्पीड पूछ रहा टी, 1 मिनट को 60 करो, 72 करो, इसको 72 हो गया। 12 एकम 12, 12 छक 72, 100 बटा बोलो 6, 100/6 नहीं थे है ना, तो इसको 18/5 करो, 6 से 3 इसको करो 20, 20 3 60। स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। जोड़ दो इसको, इनको जोड़ दो, 2 5 80 बच गया 30, 210 12 सेकंड में पार करती है। 210 बराबर में स्पीड बराबर में 12 सेकंड। काट दो, 3 से 4 3 से 7 2 35, तो 35/2 गुने 18/5 स्पीड किलोमीटर में है। 2 से 9 5 से 7 9 7 63। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? इसको और इसको जोड़ना है। 10 2 250, 100 ले लो 350, अपने पास डिस्टेंस हो 350 ST। ट्रेन है 60, 5/18, टाइम पूछ रहा है बोलो 5 7 35, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18 और 3 7 21 सेकंड लगेगा। एक रेलगाड़ी खंबे को 8 सेकंड में और इसको पार करना, मैं यहाँ ना इसको 2 पार्ट में खत्म करूंगा। ये क्वेश्चन रहा है 1 से लेकर के 42 तक। तो कैसा क्लास लगा और कैसा आपको लगा टेक्निक पढ़ाने का, अंत में कमेंट करके जरूर जाइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई इंटरटेनिंग नहीं होता है। हम थोड़ा अलग टाइप के हैं, हमारे मजाक करने उतना नहीं आता है कि आपको हंसाऊं खिलाऊं उल्टा सीधा कुछ बोल दूं। इस तरीके का थोड़ा सा अपने पास नॉलेज का कमी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की आदत है। तो मैं चाहूंगा कि आप चीज़ों को समझें सीखें और बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ करके तुरंत जो भी आपका सपना है उसको पूरा करें। आपके सपने के पूरा करने में मेरी अगर थोड़ा सा भी सहयोग रहा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बात होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।